आंदोलन के माध्यम से हम लड़ो और पढ़ो का नारा देंगे। लड़ाई भी हमारी जारी है गलत नीतियों के खिलाफ और हमारी पढ़ाई भी जारी है। मैं मोदी जी से पूछूं कि आप किसके कहने पे प्रधानमंत्री बने, तो क्या बता पाएंगे? कॉर्पोरेट अंबानी के कहने से बना, अडानी के कहने से बना? देश को शिक्षा चाहिए, सबसे पहले शिक्षा की जरूरत चाहिए, समान शिक्षा चाहिए, दोगली शिक्षा नहीं चाहिए। उनके नीयत में खोट है। क्योंकि आगे चल के 200-150 रुपए के मजदूर तैयार कर रहे हैं, गुलाम तैयार कर रहे हैं। क्यों भाई? राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र के बच्चे हैं, राष्ट्र की जिम्मेदारी है उनको शिक्षा देने की, तो देते क्यों नहीं है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਕੌੜਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ABCD ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 2 3 4 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੜੋ और पढ़ो भी लिखा हुआ है। शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼रूर जानेंगे। निर्देश सिंह। निर्देश सिंह, तो आप आइडिया कैसे लेकर आई ये कि यहाँ पर आप स्कूल एक खोलो गाज़ीपुर बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि किसानी आंदोलन चल रहा है लेकिन उसमें एक स्कूल नज़र आना ये बहुत एक अलग सी चीज़ नज़र आती। सरकार इस टाइम जो है ना, दो चीज़ों को लॉकडाउन में उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और उसको बर्बाद करना चाहती है। पहला कृषि और दूसरा शिक्षा। कृषि के लिए हमारे किसान भाई लड़ रहे थे बॉर्डर पर, सभी बॉर्डरों पर हमारे किसान भाई अड़े हुए थे। हमने कहा शिक्षा भी बर्बाद हो रही है, तो इस आंदोलन के माध्यम से हम लड़ो और पढ़ो का नारा देंगे। लड़ाई भी हमारी जारी है गलत नीतियों के खिलाफ और हमारी पढ़ाई भी जारी है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरा साल हो गया, धीरे धीरे बच्चों के अंदर से शिक्षा वाला भाव ही निकल गया। बच्चा अब कभी उसके ख्याल ही नहीं आता कि मेरे को स्कूल जाना, सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, ब्रश करना है। उसमें एक जल्दी होती थी, उसमें क्रेज़ होता था कि आज स्कूल जाऊंगा, आज मैम को मैं अपना होमवर्क चेक कराऊंगा, मैम मुझे अप्रिशिएट करेगी, मम्मी को आके बताऊंगा, पापा को दिखाऊंगा, दादी को दिखाऊंगा और वो लोग खुश होंगे, मुझे शाबाशी देंगे। तो वो शाबाशी जो उसको रोज़ मिलती थी वहाँ से जा कर के फिर घर मिलती थी, वो चीज़ उसके अंदर से बिल्कुल निकल गई। और जो पढ़ने वाला जो इंटरेस्ट है, जो एक छात्र के अंदर होता है, छात्रा वाली भावना, वो कहीं ना कहीं उसमें कम हुई। कम क्या हुई, मरने वाली जैसी हो गई है। तो हमें लगा कि इस भावना को ऊपर उठाया जाए और इनको बताया जाए कि बेटा स्कूल भी अभी जिंदा है और शिक्षा भी जिंदा है, आपको आइए, छात्र भी जिंदा करना है। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के चलते हुए, चल रहा है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके चलते हुए जो स्कूल है वो ऑनलाइन कर दिए गए। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है अभी इस वक्त जारी है। स्कूल अगर खोले गए तो उसमें बोला गया है कि जो जाना चाहता है वो स्कूल जा सकता है, जो नहीं जाना चाहता वो घर पर बैठ के ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकता है। तो इस सिस्टम को आप कैसे देखते हो? देखिए, जिन बच्चों के पास आप मान लीजिए इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चलिए वो पढ़ लेंगे। आपने संसद को खोला, आपने बिल पास किए, क्या आपने वहाँ कहा जो सांसद आ सकता है? आपने तो हैंड टू हैंड बिल लाए और पास करते चले गए। कृषि कानून भी वैसे आप लाए। लेकिन जिस चीज़ से देश की तरक्की हो सकती है, जिस चीज़ से अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सकता है, उसमें आप जो चॉइस रख रहे हैं, आना है ये नहीं आना मत आइए। उसमें भी एक बात ये, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप, वो बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन गांव में यदि आप जाएंगे, स्लम एरियाज़ की बात तो बहुत पीछे की छोड़ दीजिए, तो मुख्य धारा से टूटे हुए लोग हैं बिल्कुल। आप यदि गाँव में भी जाएंगे तो कितने बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो डाटा नहीं है। तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या उनकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? क्या वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएंगे? यदि आप उनका एग्ज़ाम लेंगे तो क्या वो पूरी क्लास के हिसाब से वो पढ़े होंगे?
और अगर उन्होंने किसी का कभी देख भी लिया तो एक आधी क्लास का अटेंड करने से वो पूरा सिलेबस कर लेंगे तैयार। तो ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और ना अनपढ़ रहेगा इंडिया तो मेरे सामने ना बोलेगा इंडिया। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सवाल करता है और वो सवालों से डरते हैं, और ये सरकार तो सवाल खड़े ही नहीं करने देना चाहती। जो सवाल करेगा वो देशद्रोही है। इनका तो सीधा सीधा नारा है, रेल भेज दो, तेल भेज दो, भेल भेज दो, जो सवाल करे उसको जेल भेज दो। ठीक है, तो ये तो भैया, और जो सवाल करेंगे वो शिक्षित लोग होंगे। मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित हैं, वही सवाल करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ाओ मत, इनको ऐसी रखो, अभी इनको नशे में रखो, देशभक्ति के झूठा राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांटेंगे। जो हर हर मोदी जय जय मोदी करता घूमेगा। एक पार्टी का नाम ना लेकर के एक नाम को ब्रांड में लिया जाता है मोदी। कौन है मोदी? भाई एक बीजेपी पार्टी का एक नेता है ना, आज है वो कल चला जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रांड बना रहे हैं। मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। जिसने देश को बर्बाद करके रख दिया, जिसने चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच के डाल दिया, उसको तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। तो ऐसे नकारा निकम्मे को हम लोगों ने जब नेताओं को अपना जनप्रतिनिधित्व मान लिया, पूरे देश का जनप्रतिनिधि बना दिया, अपने एमएलए एमपी चुन लिया, जो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते संसद में जाकर के चुटकुले करते हैं, तो फिर देश की हालत क्या होगी? आपने शोर ना मचा के काम करना ज़रूरी समझा ना, प्रैक्टिकली ला के बच्चों को पढ़ाना वो चीज़ ज़रूरी समझी। लेकिन आपकी अगर हम बात करें, वैसे आप क्या करते हैं निजी तौर पे? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और ये माता सावित्रीबाई फुले महासभा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग साल भर इस काम को हम लोग कर रहे हैं। इस संस्था में हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं नेशनल लेवल पर, और समर्थक हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, क्योंकि हमारा जो विचार है वो शिक्षा को लेकर है। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम हक चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते, क्योंकि हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ है। हम लोग इस शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच में, बच्चों में विचार बो रहे हैं। हमारे किसान भाई खेतों में बीज बो रहे हैं, और हम यहाँ बहनें बैठ करके विचार बो रहे हैं। बिल्कुल। अगर अभी की बात करें, जो समय इस वक्त हो रखा है, तो यहाँ पे बच्चे हैं नहीं इस वक्त मौजूद, इसका क्या कारण है? देखिए, शाम हो गई है, दिन छिप गया है, तो दूर दूर से बच्चे आते। रात में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि रात में किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पर किसानों के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, तो हम उन लोगों को टाइम से भेज देते हैं। हमारी 6 बजे क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चों में पढ़ने का इतना क्रेज़ आ गया कि वो 6:30-7 बजे आते हैं, ज़बरदस्ती उनको भेजते हैं जी, कि बेटा अब रात हो गई, आप जाइए। कितने साल के बच्चे मतलब यहाँ पर आते हैं अभी पढ़ने? देखिए, यहाँ पर तो 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे आ रहे हैं जी। उनको आप सिर्फ पढ़ाते हैं या फिर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब भी बताते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? देखिए, हम लोग इनको व्यवहारिक ज्ञान सिखा रहे हैं, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। ये व्यवहारिक ज्ञान सिखा रहे हैं। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए केवल अक्षर ज्ञान की ज़रूरत भी नहीं है कि जो है केवल किया बना दिया किताबों का कि बेटा पढ़ते जाओ ABCD पर लगे तो ABCD सिखा रहे हैं। नहीं, हमारा टाइम टेबल होता है कि इतने टाइम पर हम लोग अक्षर ज्ञान सिखाएंगे और इतना टाइम हमारा जो है व्यवहारिक ज्ञान का रहेगा। उसके लिए अलग अलग टीचर अलग अलग तरहों से सिखाते हैं, नाटक करके भी सिखाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को, हमने 2 बच्चों को खड़ा किया, एक बच्चे को गिरा, चोट लगी, तो दूसरे से हमने कहा कि बेटा वो आएगा भागकर, आपको चोट लगी है, मैं आपका फर्स्ट एड कर दूं, मैं आपकी दवाई लगा दूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। क्योंकि उन बच्चों में से कई बच्चे ये कहते हैं कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा दीदी। कई बच्चे कहते हैं मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं देश की सुरक्षा करूंगा। तो वो जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पर नाटक के जरिए एक दूसरे की हेल्प करना सिखाते हैं। इसी तरीके से हम लोग उनको अभी पर्सनालिटी डेवलप पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। और बच्चे गार्बेज वाले तो देखिए, आपको पता ही किस तरह के बच्चे होते हैं। बच्चों की कमी नहीं है, वो ऐसी जन्म लिया उन्होंने जैसे हमारे बच्चे, लेकिन समाज ने उनको क्या दिया वो सीख गए। उन्होंने किसी को गाली देते सीखा, उन्होंने गाली देना सीख लिया। उन्होंने देखा कि किसी ने उनको धुतकार दिया, हटिए पीछे गंदा है, तो उनके मन में आया कि ये पढ़े लिखों से और इन शिक्षित लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे अपने लोग नहीं हैं, मेरा काम तो मेरा ही बस अपना। वो अपने काम में लगे रहते हैं। जब कोई उन्हें मांगने पर नहीं देता तो वो छीनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि समाज मांगने से नहीं देगा तो वो छीनते हैं, चोरी पर भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अपराधी ना बने, एक अच्छे नागरिक बने। उसके लिए उनको व्यवहारिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। राष्ट्र प्रेम जरूरी है उनके दिल में। लेकिन आपको लगता नहीं सरकार जो है वो देशद्रोही के या देशभक्त के सर्टिफिकेट खुद ही बांटती है? कौन है ये बांटने वाले? ये वो लोग हैं जिनके अंदर जरा सी भी राष्ट्रभक्ति नहीं है। आप ये बताइए, आप अपनी माँ से कितना प्यार करती है? इसका कोई पैमाना है? कोई भी नागरिक अपने राष्ट्र के प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये ऐसा प्रेम होता है, प्रेम की कोई संज्ञा नहीं होती है, प्रेम का शब्द नहीं होता है। हम राष्ट्र प्रेम हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, तो इस देश के जो नागरिक हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम पहुंचा पा रहे हैं, तब तो हम देश के अच्छे नागरिक हैं, तब तो हम राष्ट्र प्रेमी हैं।
हम यदि कह रहे हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं और हम इसी देश के नागरिक, इसी देश के कमज़ोर बच्चे को लात मार के दूर भगा देते हैं और हम कहते हैं कि हम राष्ट्र जिंदाबाद, फिर राष्ट्र का जिंदाबाद तब होगा, राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब इस देश का समस्त नागरिक का अधिकार शिक्षा पर बराबर होगा, जब वो भी पढ़ रहा होगा जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है। हमारे मन में ये दर्द होना चाहिए, जब मेरा बच्चा अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है और अच्छी किताबों से अच्छी एजुकेशन ले रहा है, तो उसका बच्चा भी यही एजुकेशन ले, तब तो हम राष्ट्र प्रेमी हैं। वरना तो हम केवल सुविधाभोगी हैं, देश के अंदर रह रहे हैं, खा रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें, किसानी आंदोलन की बात करें, तो यहाँ पर आप जैसे पढ़ा रहे हो, तो आपकी कोई टीम है जो टीचर सिर्फ वही पढ़ाते हैं, या फिर किसानी आंदोलन में अगर कोई चाहता है बच्चों को पढ़ाना तो वो भी आके पढ़ा सकता है? यहाँ पर शिक्षा लेने और शिक्षा देने वाले दोनों का स्वागत है। और यहाँ किसान आंदोलन से आने वाले जो किसान आंदोलन में हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो हमसे अब इतना मोटिवेट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बताइए 1 घंटा हम पढ़ाएंगे। तो हमारे पास तो इतने सारे टीचर हो रहे हैं कि हम उनको टाइम बांट रहे हैं। अभी भी दिन में कई फ़ोन आए कि हम आकर के पढ़ाना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लोगों को बात जा रही है और नेशनल लेवल के जो मीडिया वो भी कवरेज दे रही है यहाँ से, तो लोग फ़ोन कर रहे हैं कि दीदी हम लोग आकर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे टीचर हो रहे हैं, पूरा दिन भर में हम कहते हैं कि भाई हमारे पास अभी टीचरों की जो वैकेंसी है फुल है, आप जो है आप कल आ जाइएगा, हम उनको मना कर देंगे। तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं इनको पढ़ा करके। उन्हें भी एक रास्ता नया मिला है इन तक पहुंचने का, जो पहुंच नहीं सकते थे, जिनको हम दूर से देखते थे केवल, जिनको देखकर लगता था कि ये तो कूड़े के लिए बने हैं। लेकिन नहीं, अब उन्हें लग रहा है बच्चों को भी कि हम भी शिक्षा लेने के लिए बने, हम भी पढ़ सकते हैं। हमारे हाथ में बुक्स है, कॉपी है, पेंसिल है और हम उस पर अक्षर लिख रहे हैं, हम अच्छी बात सीख रहे हैं। अच्छे लोग आकर के हमें गले लगा रहे हैं, हमें इस तरह से जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन्हें भी लग रहा है कि हम भी पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों का ध्यान इन पर नहीं गया था अब तक, या ध्यान गया तो उन्होंने सोचा नहीं था इनके बारे में, अब उनके मन में भी इनके प्रति दया भावना जाग रही है, सहयोग करने की इच्छा जग रही है। तो ये आप लोग ये जैसे आपके पास किताबें भी हैं अभी, तो वाइट बोर्ड भी है, ये पेंटिंग्स, पोस्टर हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो आप राष्ट्र में जो अभी तक जिन्होंने की भूमिकाएं रही हैं, अहम रोल जिनके रहे हैं, चाहे वो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हों, वो सारी चीज़ें भी बताते हैं। और ये जो सामान है आपको इकट्ठा करने में कितना समय लगा, या फिर तैयारी पहले से सारी करके आए थे कि वह हमने वहाँ जाके किस तरीके की शिक्षा देनी है, क्या क्या चीज़ें बतानी है बच्चों को? हम लोग के पास हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। हम पहले से ही, हमारी टीम ने पहले चर्चा की और जो चर्चा हुई मुख्य रूप से इसमें केदारनाथ जी हैं झज्जर हरियाणा से, और एक महेंद्र यादव जी हैं पत्रकार हैं वो दिल्ली से, और एक और हैं लखपत सिंह जी। हम 4 लोगों के बीच में चर्चा हुई। हमने कहा एक किसान आंदोलन में मैं स्पीच करके चली आती हूँ, बोले एज अ लीडर आप भाषण देकर चली आती हैं निर्देश, लेकिन कुछ अलग करके दिखाइए। आप यहाँ से अलग अच्छा संदेश दीजिए, क्योंकि लोग इसको आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसा संदेश दीजिए कि इसकी छवि भी निखरे, इसको पता चले देश को, दुनिया को कि इस आंदोलन के अंदर लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा इसके लिए कुछ यूनिक आइडिया आप लाइए। बोले आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपकी टीम मेहनत करती है, पिछले 9 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये एक ही नहीं, हम लोगों ने ऐसी हज़ारों पाठशाला हमारे कार्यकर्ता खोले बैठे हैं जगह जगह पर, और यदि हमें कोई पाठशाला खोल करके हमें चाहता कि टीचर अवेलेबल करा सकते हैं तो हम लोग वहाँ आकर के समय भी देंगे और पाठशाला खोलने में पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री साहब अभी भी बोल के हटे हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं वो दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टियों के हैं, जो उनके बातों में आकर यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आपसे जान लेते हैं कि आप किसके कहने पे यहाँ पे आए हुए हैं, किस पार्टी ने आपको बोला है कि यहाँ आके ये सब करने के लिए, पढ़ाने के लिए, या कि आंदोलन की अच्छी चीज़ दिखाने के लिए आपको किस पार्टी ने बोला? यहाँ अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम देव कुमार है। मैं मोदी जी से पूछूं कि आप किसके कहने पे प्रधानमंत्री बने, तो क्या बता पाएंगे? कॉरपोरेट अंबानी के कहने से बना, अडानी के कहने से बने? ये स्वेच्छा से आए हैं भाई। शिक्षा का मैटर है, देश को शिक्षा चाहिए, सबसे पहले शिक्षा की जरूरत चाहिए, समान शिक्षा चाहिए, दोगली शिक्षा नहीं चाहिए। उनके नीयत में खोट है, सबसे पहली बात तो उनकी नीयत में खोट है, तभी तो शिक्षा जो समान नहीं है सभी के लिए। और आज उनको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आंदोलनकारी, क्या बताया था उन्होंने, आंदोलनकारी परजीवी है ना। तो आंदोलनकारी परजीवी है, तो क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया देश का आज़ादी दिलाने के लिए, सारे परजीवी। मतलब जिन्होंने शहादत दी, अपने परिवार खोए, खुद को कुर्बान किया, बलिदान दिया, समर्पण दिया, त्याग दिया, खुद को मिटा दिया, फांसी चढ़े, मतलब सबका संघर्ष खत्म कर दिया। तो उनको अभी क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का त्याग नहीं पता, उनको परिभाषा नहीं पता। क्यों? क्योंकि कभी कुछ किया हो देश के लिए, समर्पण की भावना हो, तभी तो वो जाने। क्योंकि दोगलापन है अंदर, इसीलिए क्या संघर्ष नहीं करे? संविधान ने अधिकार दिए हैं। यहाँ कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियाँ चलती होंगी। अगर आज हम यहाँ रात को खड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्यों?
क्योंकि हमारा राइट है, अधिकार है, आंदोलन करेंगे हम, यहाँ नहीं कल को हम संसद भी जाके करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, यहाँ हमें जगह दे राइट करने की। बेशक संसाधन काट ले यहाँ से, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मनोबल मजबूत है। और हम उनको फिर दोबारा एक संदेश देना चाहते हैं कि हम देश के हैं, देश के नागरिक, और शिक्षा को आप कितना ही कमज़ोर करना चाहें, गरीबों से दूर करना चाहें, हम नहीं होने देंगे। हम शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र जितना शक्तिशाली होता है, और वो किसी ने कहा है देश का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में सुरक्षित है। जो राष्ट्र जितना ज़्यादा शिक्षित होगा वह राष्ट्र उतना शक्तिशाली होगा। तो ये राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं ना, उसको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, सस्ते मजदूर तैयार करना चाहते हैं। हम बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है, ये अधिकारों का आंदोलन है, कल को हो सकता है दूसरी सरकार आए, अलग तरह की नीतियाँ आए, आप जब तक पढ़ोगे नहीं, अधिकार जानोगे नहीं, तो संघर्ष कैसे करोगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज आप हमारे बीच पढ़ रहे हैं। आप दो तरह की शिक्षा ले रहे हैं, एक तो अपनी निर्माण की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा, और दूसरी इस देश की एक शिक्षा, इस देश को जानने की, संघर्ष की शिक्षा ले रहे हैं। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तैयारी भी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मुझे वहाँ से ज़्यादा मुझे संतुष्टि यहाँ मिलती है। कल को मैं आईएएस बन भी जाऊँगा, आईपीएस बन भी जाऊँगा, तो सत्ता के नीचे ही काम करूँगा, उनके दबाव में ही काम करूँगा। जैसे देख रहे हैं, उन्होंने आदेश कर दिया कि किसानों पे लठ और गोलियां बरसाई जाए, तो आदेश कर दिया, बजाना पड़ेगा। ये भी अपने भाई हैं, जवान किसान एक तरफ, मतलब इंसानियत ख़त्म, बजाना है तो ऑर्डर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं वो करता हूँ, मैं अपने दिल का राजा हूँ, जो मुझे सुकून मिलता है, मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, किसी का सहयोग करने में, उनकी हेल्प करने में मन मेरा खुश होता है, तो मैं वही काम करता हूँ। मतलब सरकार की जो बुरी नीतियां कह सकते हैं, उसकी वजह से आपने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई ही रोक दी कि क्योंकि इस तंत्र में ही काम करना पड़ेगा फिर आप। जी, मैं उस सिस्टम में नहीं जाना चाहता जो करप्ट है, जो स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकता, वो इंसानियत। अब अगर किसी या पुलिस वाला है, वो बंदूक लेके खड़ा है, और उसका पिता या भाई यहाँ किसान आंदोलन में खड़ा है और खड़ा ही है, तो ऊपर से आदेश आएगा, वो डंडा बजा देता है, गोली चला देता है, आंसू गैस छोड़ देता है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश आता है। बिल्कुल जी, ये गल्लां तुसीं इस वेले इत्थे सुन सकते हो कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾ ਦਿਓ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ को पढ़ाएगा, एक दूसरे दिन दूसरा पढ़ाएगा? नहीं, दरअसल बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि हम ताज्जुब करते हैं कि आखिर ये वंचित क्यों है शिक्षा से। अगर हमने 11 बजे का टाइम है मॉर्निंग का, तो बच्चे 9 बजे आ जाते हैं। मतलब हम रात को लेट सोते हैं, चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो उतना हमारा उठने का, नाश्ते का होता है। कई बार तो एक कप चाय में हमें एक दो बज जाता है पूरा, क्योंकि बच्चे जाने ही नहीं देते। और दूसरा कि जब बच्चों का मन है तो हमारी भूख प्यास भी उड़ जाती है, क्योंकि हमें खुशी मिलती है। और बच्चे जब किसी ने नहीं बताया, शायद हम भी छोटे थे तो हमें भी नहीं पता थी, बच्चे कहते हैं मैं फौजी बनूंगा, देश के लिए लड़ूंगा, पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा। कुछ बेटियां हैं, एक तो उसको तो हम डॉक्टर प्रिया ही बोलते हैं, वो कह रही उसका नाम डॉक्टर वो प्रिया है, तो कह रही मैं डॉक्टर बनूंगी, तो हम उसको डॉक्टर प्रिया से ही बुलाते हैं, है ना। तो बच्ची है, बहुत चंचल है। तो बच्चों का जब इतना मन है
तो उनको दूर क्यों रखा जा रहा है शिक्षा से? क्यों? क्योंकि आगे चल के 200-150 रुपए के मजदूर तैयार कर रहे हैं, गुलाम तैयार कर रहे हैं। क्यों भाई? राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र के बच्चे हैं, राष्ट्र की जिम्मेदारी है उनको शिक्षा देने की, तो देते क्यों नहीं है? मतलब एक कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और बच्चे, कॉन्वेंट वाले बच्चों के मम्मी पापा उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं, है ना, नहला धुला कर स्कूल में, और यहाँ बच्चे ज़बरदस्ती हमारे पास आते हैं कि पढ़ाइए सर, मांग रहे हैं हम लोग, हमसे टाइम मांग रहे हैं। तो टीचरों का क्या है, हम सभी कंबाइन पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो सभी एक साथ पढ़ाते हैं। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ खेल है सारा। सो पैसे, हाँ जी, कल के लिए हम लोग अभी से रख देते हैं 1 नाइट पहले ही, कल इनको कॉपियाँ बांट देते हैं हम लोग। और जो बच्चे अभी बहुत कमज़ोर हैं, जिनको बैठकर सिखाना पड़ता है, तो उनके लिए हम लोग अभी रात में सारी कॉपी में काम करेंगे, चेक करेंगे, इसको करेंगे, कई घंटे लग जाएंगे। कल सुबह जैसे ही आएंगे उनको वही कॉपियाँ बांट दी जाएंगी, वो अपना काम करने लग जाएंगे। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੋ UPSC ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂ ਕੌੜਾ।